आज हम कक्षा 8 की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का चैप्टर 4 करने वाले हैं, ट्रीज अवर सेवियर्स। ठीक है, हमारे रक्षक। सेवियर्स मतलब क्या होता है? रक्षक। ठीक है, तो पहला MCQ करते हैं यहाँ पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द नेम ऑफ विलेज इन दिस लेसन इज। तो ये चैप्टर आप पढ़ोगे तो इसमें गोपेश्वर की बात हो रही है। ये किस विलेज की बात हो रही है? गोपेश्वर की। द फॉरेस्ट सप्लाईज। फॉरेस्ट हमें क्या कहते हैं? फोडर। फोडर मतलब होता है चारा। फ्यूल, ईंधन बिल्कुल देते हैं। फ्रूट्स, फल, ये भी देते हैं। तीनों ही देते हैं, ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा। इफ़ समवन कम्स टू कट अ ट्री इन योर एरिया, व्हाट वुड यू डू? रन अवे, क्या भाग जाओगे? अगर कोई आता है क्या ट्री कट करने के लिए आपके एरिया में, तो आप क्या करोगे? भाग जाओगे या हेल्प करोगे उनको काटने में, या स्टार्ट क्राइंग, रोने लग जाओगे? आप प्रोटेक्ट द ट्री, तो हम क्या करेंगे? प्रोटेक्ट द ट्री, हम पेड़ को बचाएंगे, सेव करेंगे। ठीक है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद अ प्रोनाउन। प्रोनाउन के साथ इस वर्ड को रिप्लेस करना है। द विलेजर्स, ये क्या है? प्लूरल फॉर्म है। ये क्या है? प्लूरल मतलब कि बहुवचन। बहुवचन, तो जब प्लूरल होगा तो दे लग जाएगा। दे सेव्ड द फॉरेस्ट, उन्होंने बचा लिया फॉरेस्ट को। ऑपोजिट वर्ड ऑफ इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट का हो जाता है अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है, मतलब मुख्य, और ये गौण शब्द होता है इसके लिए, या फिर जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। द वुड वॉज, ये पूरा पिछला एक बार मैं रोक देती हूँ यहाँ पे, जिससे आप लोग रोक के पूरा टिक कर पाओ। द वुड वॉज टू बी यूज टू मेक फॉर द रेलवर्स। जो वुड, यहाँ पे वुड का मतलब है लकड़ी। ठीक है, और वुड्स अगर होता है तो वो जंगल भी होता है ना। वुड्स मतलब फॉरेस्ट भी होता है। तो वुड वॉज यूज टू मेक, क्या रेलवे के लिए क्या बना रहे थे? वो बना रहे थे रेलवे के लिए स्लीपर्स। स्लीपर्स समझते हो? इस तरीके ऐसे से रेलवे ट्रैक पे बिछे रहते हैं इस तरीके के, इनको स्लीपर्स बोलते हैं। पहले लकड़ी के होते थे, अब आजकल मेटल आयरन के भी होते हैं ना। Entire village people began to march in a procession. प्रोसेसन मतलब एक तरह का जुलूस होता है ना। मतलब एक साथ जो यात्रा करते हैं, जुलूस में पूरे मार्च करने लगे। मार्च मतलब जो रैली जैसा निकलती है ना, तो एक जुलूस के रूप में आगे बढ़ने लगे। द कंपाउंड वर्ड फॉर ब्रेक एंड फास्ट, तो ब्रेकफास्ट हो जाता है, इसका कंपाउंड मिला के बनाना है ब्रेकफास्ट। प्लूरल फॉर्म ऑफ पर्सन, तो पर्सन का प्लूरल फॉर्म हमेशा पर्सन ही रहेगा, याद रखना। ठीक है, सिनोनिम्स ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन होता है संरक्षण। कंजर्वेशन मतलब किसी चीज़ का बचाव, संरक्षण। तो प्रोटेक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है, और सेव भी लिख सकते हैं। PROTECTION, ये है ना, दिख रहा है प्रोटेक्शन, ये CTION प्रोटेक्शन। ठीक है, हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ ऑफ उत्तराखंड। तो यहाँ पे कौन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था? तो द फॉरेस्ट, द FOREST, फॉरेस्ट ऑफ हिमालय, हिमालय के जंगल। ठीक है, नेम द मूवमेंट मेंशन इन द लेसन। कौन सा मूवमेंट की बात हुई है लेसन में? चिपको मूवमेंट की बात हुई है। CHIPO, चिपको मूवमेंट। मूवमेंट मतलब आंदोलन, मूवमेंट मतलब आंदोलन। ठीक है, चिपको मूवमेंट की बात हुई, चिपको आंदोलन की बात हुई। मेक अ कॉम्पाउंड वर्ड विद द वर्ड एक्स मैन, तो कंपाउंड वर्ड बनाना, मिला के बनाना, तो एक्स मैन सिंपल। ये तो अगर हॉलीवुड मूवी देखी है तो उसमें भी होता है ना एक्स मैन कैरेक्टर। द पर्पसफुल कट, अच्छा ये क्या लगा? गिव वन वर्ड फॉर द पर्पसफुल कटिंग ऑफ अ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। जब किसी काम के लिए ट्रीज़ को काटा जाए तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट करके पूरा जंगल की कटाई कर दी जाती है। ठीक है,
व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज़ टू टेक, अच्छा ये दिख रहा है, मैं यहाँ थोड़ी देर रुकती हूँ जैसे कि आप लोग प्रॉपर लिख पाएँ, रुक के इसको पॉज करके लिख लेना। पेंसिल लाइट चल रही है क्या? नेक्स्ट, व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज़ टू गो बैक, जब एक्समैन ने वापस जाने से मना कर दिया, तो व्हाट डिड विलेजर डू टू सेव द ट्री, तब उन्होंने क्या किया? जब उन्होंने मना कर दिया तो दे स्टार्टेड, है ना, दे स्टार्टेड, उन्होंने क्या कर दिया? STARATED, स्टार्टेड hugging the trees, shouting चिपको उन्होंने क्या कर दिया? पेड़ों को हक करना शुरू कर दिया, पेड़ों से चिपक गए वो सारे, और क्या चिल्लाते हुए चिपको करके वो खुद पेड़ों से चिपकने लग गए, जिससे कि वो लोग पेड़ को ना काट पाए। ठीक है, ये अब ठीक है, विजिबल है ये। नेक्स्ट है, व्हाट डिड विलेजर रिक्वेस्ट द एक्समैन को क्या रिक्वेस्ट करी थी? तो यहाँ से लिख सकते हैं द विलेजर्स रिक्वेस्ट द एक्समैन टू गो बैक, वापस चले जाओ, हमारे पेड़ों को मत काटो, ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट करा था। विच मैसेज और स्लोगन विल यू लाइक टू गिव फॉर चिपको मूवमेंट, आप कौन सा स्लोगन पसंद करोगे, आप क्या देना चाहोगे? तो कोई स्लोगन तो कुछ मन से बना लो, चिपको मूवमेंट के लिए आप बना लो, हग द ट्री सेव द ट्री, हग द ट्री मतलब ट्री को गले से लगा लो, सेव द ट्री, और सेव द ट्री, पेड़ को बचाओ, है ना, ये स्लोगन आप बना लो, या फिर आपको कोई अच्छा स्लोगन लगे। स्लोगन मतलब ऐसा स्लोगन जैसे नारा लगाता है कोई, नारा, स्लोगन मतलब कि नारा, ठीक है, ऐसा कोई नारा आप खुद से भी बना सकते हैं। चेंज द गिवन सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना, यानी कि हैड होना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, ओके। ही पुट अ बैग ऑन द, अच्छा पुट की एक खासियत देखो, पुट का फर्स्ट फॉर्म भी पुट रहता है, सेकंड फॉर्म भी पुट रहता है, और थर्ड फॉर्म भी पुट ही रहता है, तो क्या हो जाएगा? ही हैड सबके साथ लगता है पास्ट में, पुट का पुट ही रहेगा, थर्ड फॉर्म है ना, V1 V2 V3 ऑन द टेबल, ही पुट अ बैग अ बैग ऑन द टेबल, उसने क्या करा? टेबल को बैग पे रख चुका था। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, पेड़ों का महत्व। तो ठीक है, बहुत इजी सा है। सबसे पहले तो हमें क्या, पहले ओरल समझ लो कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं, ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनसे हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, कई बार मेडिसिनल चीज़ें भी मिलती हैं, फोडर मिलता है, चारा जंगली जानवरों के लिए, है ना, तो और वो क्या करते हैं? सॉइल इरोजन में रोकते हैं, और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो पेड़ ज़्यादा लगाएंगे तो अच्छा एनवायरनमेंट का बैलेंस बना रहेगा, बारिश ज़्यादा होगी, सॉइल इरोजन कम होगा, फ्लड कम आएगी, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल है, हम इनको लिख सकते हैं इनमें से जो आपको ठीक ठाक लगे, या मैं लिख के दे रही हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहली लाइन तो ट्रीज़ प्ले वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, आर पढ़ते हैं इसको, आर लाइफ। दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन रिच एयर OXYGEN, है ना, ऑक्सीजन रिच एयर। ऑल्सो दे हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, कैसे करते हैं हेल्प?
ENVIRONMENT, ठीक है, एनवायरनमेंट। दे हैव सप्लाइड, वो हमसे क्या सप्लाई करते हैं? सप्लाइड फोडर, फोडर मतलब चारा, FODDR, फोडर टू कैटल, जानवरों को क्या मिलता है? CATTLE, कैटल, फोडर, चारा मिलता है, ठीक है। वुड, लकड़ी मिलती है हमें, वुड फॉर फ्यूल, है ना, फ्यूल, ईंधन के लिए हमें क्या मिलती है? लकड़ी मिलती है। फ्रूट्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं। वेजिटेबल्स मिलते हैं, वेजिटेबल मिलते हैं। एंड मेडिसिन भी मिलती है, मेडिसिन, बहुत सारी दवाइयाँ हम, है ना, मेडिसिन्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग चाहो तो इसमें से कुछ स्किप कर सकते हो। ऑल्सो ट्रीज हेल्प इन increase rain, prevent from flood, prevent PREVENT, prevent flood, बाढ़ से बचाव करते हैं, बाढ़ को रोकने में हेल्प करते हैं। एंड सॉइल इरेजन, बहुत है, मैं बहुत कम लिख रही हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा ना लगे। इसमें से एक आध लाइन आपको लगना है तो स्किप करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इन एनी एरिया, ठीक है, लाइन थोड़ी इनकम्प्लीट लग रही है। इन एनी एरिया, क्लियर, AREA, एरिया। नेक्स्ट देखें क्या है। अच्छा, ये एक पिक्चर दी हुई है, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर को देखो और आंसर करो इन क्वेश्चंस को। व्हाट इज़ द मैन विद एक्स डूइंग, ये आदमी क्या कर रहा है? एक्स मतलब कुल्हाड़ी, एक्स मतलब कुल्हाड़ी के साथ, है ना, तो ये क्या कर रहा है? कुल्हाड़ी से कट द ट्री, है ना, ही इज़ कटिंग द ट्री। तो यहाँ से चाहो तो इतना लिख दो, द मैन विद द एक्स इज कटिंग द ट्री, वो क्या कर रहा है? पेड़ को कटिंग द ट्री, वो देखो ये दिख रहा है ना, कट, वो उस पेड़ को काट रहा है ना। इस कटिंग ट्री गुड फॉर एनवायरनमेंट, क्या ये अच्छा है? तो नो, इट इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, इट इज़, या इट्स लिख सकते हैं शॉर्ट में ना, एपोस्ट्रोफी लगा के, नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, ENVIRONMENT, एन साइलेंट होता है यहाँ पे। राइट टू सेंटेंसेस ऑन द बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज, अभी हमने बहुत सारे लिखे हैं, तो क्या क्या लिख देंगे, है ना। गिव्स अस ऑक्सीजन, है ना, ये पूरा लिख लेना आप। ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, देते हैं हमें, और क्या देते हैं? ट्रीज गिव अस, हमें और क्या देते हैं? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ओके, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रीअरेंज द सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस में अरेंज करो इसको। जम्बल्ड फॉर्म दिया हुआ है ना, आगे पीछे करके दिया था, देखो ट्रीज, है ना, फर्स्ट ट्रीज, आर, क्योंकि प्लूरल फॉर्म है इसलिए आर, इम्पॉर्टेंट, आर वेरी कर दो पहले, वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस, तो क्या लिख देंगे? ट्रीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हो गया सेंटेंस पूरा, है ना, ये ट्रीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कंप्लीट द वर्ड, एनवायरनमेंट की स्पेलिंग लिखी है ना, तो क्या लिख दोगे? ENVIRONMENT, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ कैपिटल ENVIRONMENT,
ENT, एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये हो गई पूरी, ये कंप्लीट हो गया है आपका लेसन, है ना। मैं यहाँ पॉज करी हूँ, यहाँ पे पूरा लिख लेना अच्छे से। फिर ये और ये और ये कंप्लीट चैप्टर है। डन नाउ।